अभी हम इंडियन जर्नलिज्म की बात कर रहे थे, तो हमने बात की थी इंडियन जर्नलिज्म ने कितनी इंपॉर्टेंस दी मदर टेरेसा को, और साथ ही में डेथ हुई कितनी इंपॉर्टेंस दी डायना स्पेंसर को। तो साथ ही साथ अब बात करते हैं इंडियन जर्नलिज्म में एंकरिंग की। पहले एंकरिंग कहाँ थी हिंदुस्तानी रेडियो में या टीवी में? पहले तो टीवी होते नहीं थे ना, पहले रेडियो होते थे। और आज कहाँ गई है एंकरिंग रेडियो में और टीवी में? आप सबको याद होगा एक आता था बिनाका गीत माला, तो उसमें होते थे अमीन सयानी। तो जब बिनाका गीत माला शुरू होता था तो लोग अपने रेडियो सेट की तरफ आके इकट्ठे होते थे। ट्रांजिस्टर होते थे छोटे छोटे, कान पे ऐसे लगा के सुना करते थे, तो कान पे लोग सुनते सुनते चलते थे रास्ते में, रेडियो के आसपास आगे बैठ जाते थे। अमीन सयानी इतना ब्यूटीफुली नरेट किया करते थे। एक और जर्नलिस्ट हुआ करते थे, उनको पद्म भूषण भी मिला था, अगर मैं गलती नहीं कर रहा था, या पद्मश्री मिला था इस मेलविल डिमेलो। मेलविल डिमेलो वो नाम है हिंदुस्तानी जर्नलिज्म के अंदर जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हें महात्मा गांधी के फ्यूनरल के ऊपर 7 घंटे बोला था। 1982 में जब एशियाड हुआ था तब भी बोला था। 1989 में उनकी का अंतिम संस्कार हुआ था। मेलविल डिमेलो जब बोलते थे तो सवा बांध देते थे, ऐसी जादुई आवाज थी। कभी आप लोगों को सुनने को मिले तो आप सुनना जरूर, जो लोग नहीं जानते मेलविल डिमेलो थे कौन। आ जाता है नावेद, मिर्ची मुर्गा, बकरा, मुर्गी, बछड़ा, इस तरह की चीजें हमने। अब एंकरिंग क्या होगी कि किसी को फोन करो, उसको तंग करो, वो जब गाली दे उसके ऊपर हंसो, उस गाली के ऊपर जो है एक बीट बजा दो, ताकि लोग अंदाजा लगाते रहे कि उस आदमी ने फ्रस्ट्रेट होकर क्या गाली दी। पहले जिस आदमी को आप जानते नहीं उसको बेमतलब फ्रस्ट्रेट करो, उसका नाम बताओ कि आदमी को किसको आपने फ्रस्ट्रेट किया, फ्रस्ट्रेट करके कैसे उससे गाली आपने निकलवाई मुंह से, और उसके ऊपर हंसो। ये एंकरिंग रहेगी आजकल। ये क्या एंकरिंग? एक कार्यक्रम चल गया मुर्गा तो बकरा चालू हो, बकरा हो जाएगा तो कोई बछड़ा शुरू कर देगा। फिर टीवी पे भी एक सरदार जी लेके आते हैं, वो किसी को बकरा मुर्गा बछड़ा बनाते हैं। ये हम जो कॉपी कर रहे हैं ये वेस्टर्न सिस्टम से, पाश्चात्य सभ्यता से कर रहे हैं, जिसमें मजाक वो चीज है जिसे हम दूसरों को तंग करके परेशान करके लेते हो। आपको मैं समझा दूं कि ये तरीका जो है ये तामसिक कहा जाता है, जिसमें हम दूसरे को तंग करके खुशी प्राप्त करें। एक राजसिक होता है, एक सात्विक होता है। तो पहले एक सात्विक तरीका था, इसमें हम लोगों को खुश कर सकते हैं, उनके मन में खुशी पैदा कर सकते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं। जरूरी नहीं हम उसको दर्द दें तभी वो खुशी पैदा हो। इस तरीके के रेडियो में नाटक भी आया करते थे पहले, तो मेरे को अच्छी तरह से याद है एक नाटक, उसमें पप्पू होता था। तो पप्पू जो है वो अपने घर का रास्ता भूल जाता था, तो फिर उसके ऊपर एक छोटा सा प्ले बनाते थे, वो हम रेडियो पे सुनते थे। वो ऐसा जीवंत होता था जिस प्रकार से आप अपने टीवी पे देख रहे हो, वो चीज़ इतना जीवंत नाटक लगता है। तो उसमें बोलते थे पप्पू खो जाता है, पप्पू को मालूम नहीं होता उसने कहाँ जाना। पप्पू छोटा सा बच्चा होता है, तो एक आदमी उस पप्पू को ढूंढ लेता है, पकड़ लेता है। तो पप्पू रो रहा होता है, तो बोलता बेटा क्यों रो रहे हो? तो बोलते मैं अपने घर का रास्ता भूल गया। बोलते बेटा आपका नाम क्या है? बोलता पप्पू। बोलते बेटा आप कहाँ रहते हो? बोलते घर में। बोलते बेटे आपके पापा का क्या नाम है? बोलते पापा। बोलते बेटा मम्मी का नाम क्या है? मम्मी। बोलते घर कहाँ है? बोलते स्कूल के सामने। बोलते स्कूल का है? तो घर के सामने। बोलते भाई दोनों का है? बोलते आमने सामने। तो ये व्यंग्य की स्थिति है। इस व्यंग्य की स्थिति में भी आपको हंसी आएगी। वो प्रेजेंटेशन ऐसी होती थी
थी कि प्रेजेंटेशन में मजा आ जाता था। मैं तो उतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन दे नहीं सकता कि मैं इस प्रकार का व्यंग्य लिखने वाला या व्यंग्य कहने वाला आदमी नहीं हूँ। काका हाथरसी को आपने देखा होगा, 4 लाइन सुना रहे हो, नाम बताने की जरूरत नहीं है। किसी को परेशान करे बिना भी व्यंग्य किया जा सकता है। इस प्रकार की एंकरिंग भी की जा सकती है। वो एंकरिंग कहाँ चली गई? ये जर्नलिज्म को हो क्या गया हिंदुस्तान की जर्नलिज्म को? ये पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भाग भाग के हम अपने आप को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। हम उस प्रकार के लोग नहीं हैं, हम पाश्चात्य सभ्यता से अलग लोग हैं। इस बारे में मैं जरूर बात करूंगा आगे। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद और फिर बात करते हैं इंडियन जर्नलिज्म पर आगे।